शास्त्री जी, ये तो रहा सुंदरकांड का। मैंने सुना है कि आपको और भी काफी वेदों के ज्ञान है, जैसे रामचरितमानस, भागवत, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी है। मेरे अंदर जो डाउट है सबसे ज्यादा वो है अभिमन्यु को लेकर, क्योंकि गीता उपदेश जब चल रहा था सारा कुछ, तो कृष्ण भगवान को सारा कुछ मालूम था। अर्जुन वहां जा सकते थे, जो चक्रव्यूह की रचना की गई थी, लेकिन उन्होंने अर्जुन को बचाकर अभिमन्यु को वहां पहुंचाया। तो आपको लगता है कि ये एक नीति शास्त्र के हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, अभिमन्यु जो है चंद्रमा के पुत्र का अवतार था। जिस समय योगेश्वर कृष्ण पृथ्वी पर आए, सारे देवी देवता लालायित रहते हैं पृथ्वी पर आने सब लोग आए, सबने, सारे देवों ने अपने अपने अंश भेजे। सूर्य ने अपना अंश भेजा, बृहस्पति ने अपना अंश भेजा। चंद्रमा से जब कहा गया तो चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र से अनन्य प्रेम करता हूं, मैं नहीं भेजना। देवताओं ने कहा ये अच्छा नहीं लगेगा, सभी देवों के अंश जा रहे हैं, तुम भी भेजो। तो चंद्रमा इस शर्त पर तैयार हुआ कि 16 वर्ष के बाद मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, और संसार में जब वो लौट कर आए तो उसका संसार में यशगान होना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और इसलिए महाभारत के प्रथम दिवस से लेकर 10वें दिवस तक भयंकर युद्ध हुआ। कई वीर वीरगति को प्राप्त हुए। 10वें दिन तक महाराज भीष्म ने कौरवों के सेनापति की भूमिका निभाई, और 11वें दिन पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य जी, उनको सेनापति की कमान दी गई। द्रोणाचार्य अजेय थे। द्रोणाचार्य ने एक व्यूह रचना की जिसमें 7 द्वार थे। इस व्यूह को भेदना केवल और केवल परम प्रतापी धनुर्धर अर्जुन के ही वश की बात। अर्जुन को जानबूझकर कौरवों ने उलझाकर मगध की तरफ, दक्षिण में, कुरुक्षेत्र से दक्षिण में मगध राज्य की तरफ ले गए, जिससे कि वो शाम तक लौट ना पाए। और इधर पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा गया। अब पांडव खेमे में विचार विमर्श हुआ कि कौन इस चक्रव्यूह को पार कर सकता है। तो विभिन्न कारणों से सबने अपनी अपनी असमर्थता जताई, हालांकि वो सब परम बलशाली हैं। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने कहा कि तातश्री, मैं जानता हूँ, मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हालांकि 7वें द्वार की कहानी आते आते मैं माँ के गर्भ में था जब पिताजी माता को कहानी सुना रहे थे, और 7वें द्वार तक आते आते माता जी सो गई, इसलिए 7वें द्वार को भेदना और उससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता। गदाधारी भीम जो 10,000 हाथियों का बल रखता है, उसने कहा इतना तो हम ही पार कर। ऐसा पांडवों ने निश्चय किया, और 11वें दिन जब युद्ध के लिए गए तो महारथी जयद्रथ षड्यंत्रवश उन्होंने पहले ही द्वार पर पांडवों को रोक लिया, क्योंकि उनको यह वरदान था कि एक दिन के लिए वो पांडवों को कहीं पर भी रोक सकता। आज उन्होंने उस अचूक बाण का उपयोग किया और पांडवों को बाहर ही रोक लिया। अभिमन्यु युद्ध करता रहा, एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां द्वार भेदते हुए जब 7वें द्वार की तरफ बढ़ रहा था तो कौरवों के इशारे पर और द्रोणाचार्य के इशारे पर कर्ण ने उसका रथ तोड़ दिया, सारथी का वध कर दिया, और अभिमन्यु निहत्था हो गया। और 7 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्ण तरीके से अभिमन्यु का वध कर दिया। अब आपका प्रश्न था कि सब जानते हुए योगेश्वर कृष्ण ने उसका वध क्यों करवाया। इसमें कोई रहस्य बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी बात है। भांजा अभिमन्यु कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय था। सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। सुभद्रा कौन है? बलराम और कृष्ण की बहन है, सगे मामा हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने ही इसको महान धनुर्धर बनाया, इसको सारी शिक्षाएं। आज वही योगेश्वर कृष्ण इस बात पर राजी हो गए हैं कि अर्जुन नहीं है पांडव खेमे में, उसके बावजूद भी अभिमन्यु को लड़ने जाने दिया, ये जानते हुए कि इसकी मृत्यु निश्चित है। ये अभिमन्यु कौन है? चंद्रमा का पुत्र। और चंद्रमा को भगवान ने क्या वरदान दिया है? 16 वर्ष वीर गति। तो विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है? वही है सोई जो राम रच राखा, को करि तरकु बढ़ावई शाखा। पूर्व निर्धारित है। तो ब्रह्मा के दिए हुए वरदान को श्री कृष्ण कैसे काटेंगे? क्योंकि ब्रह्मा ही तो रचयिता है। विधना ने जो लिख रखा है, मैं बार बार रिपीट करूंगा, किसका बस चलता है? तो आज उन सब बातों का समाधान भी तो देना है, सबकी आन भी तो रखनी है, सबको दिए गए वचन को निभाना भी तो है, क्योंकि उन्होंने ही तो वचन दिया है। तो आज अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए, क्योंकि जब बात परिवार पर आ जाए, जब स्त्री पर आ जाए या पुत्र पर आ जाए, तो अर्जुन को वो क्रोध दिलाना था जिसकी अग्नि में जलकर अर्जुन सब कौरव सेनापतियों को भस्म। इसलिए श्री कृष्ण ने इन सारी बातों का मान रखने के लिए, पूर्व में दिए गए अपने वचनों का मान रखने के लिए अभिमन्यु की बलि चढ़ाई।